मैं आज आपको मुस्लिम धर्म के बारे में बता रहा हूँ, कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे हिंदुस्तान में फैला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे इस्लाम के बारे में। इस्लाम, इनका जो संस्थापक है हम लोग जानते हैं हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब, इनका जन्म हुआ था अरब में मक्का। उस समय तो गांव था, मतलब नॉर्मल सा स्थान था, अभी तो बहुत बड़ा शहर है मक्का। कब? तो 570 ईस्वी में, 570 में जन्म हुआ था। इनका माता का नाम आमना और इनका पिता का नाम अब्दुल्ला, और इनका जो लालन पालन किया था वो अबू तालिब ने किया था, है ना, मतलब पालन पोषण किया था। और उसके बाद था 25 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद साहब एक विधवा से शादी की थी जिसका नाम था खदीजा। और ये कब किया था? तो 595 ईस्वी में, 25 साल की उम्र में। उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब जो है, एक हीरा केव नामक गुफा था, हीरा केव नाम था उनका, वहाँ मेडिटेशन किया करते थे। मेडिटेशन करते करते एक दिन उनको इनलाइटमेंट हुआ। वो कब हुआ था इनलाइटमेंट? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में उनका इनलाइटमेंट हुआ। जब वहाँ से हीरा नामक गुफा से आए तो उनको एक कुछ आयत याद था, जो एक मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसको कहते हैं कुरान। तो मतलब कुरान, जब बहुत सारा आदमी उनको पूछने लगा ऐसे कैसे आपको पता चला, तो उन्होंने बताया था एक फरिश्ता आया था जिन्होंने मुझे ये दिया। तो आखिर दिया कौन? तो उन्होंने नाम बताया, तो उनका नाम था जिब्राइल, है ना, जिब्राइल नाम थे। और अच्छा, मोहम्मद साहब जो है ये इसको पैगंबर कहते हैं। इंग्लिश में जैसे और भी है, हिंदी में सोचेंगे तो ये मैसेंजर होते हैं, है ना, पैगंबर मतलब मैसेंजर या दूत कहते हैं। तो 610 ईस्वी में इनको इनलाइटमेंट हुआ। इनलाइट होने के बाद इनका पॉपुलरिटी बढ़ने लगा। पॉपुलरिटी जब बढ़ने लगा तो इनसिक्योरिटी होने लगी। किसको? तो जो वहाँ पहले से थे यहूदी और क्रिश्चियन, इनको इनसिक्योरिटी होने लगी। तो मोहम्मद साहब को वहाँ से ये सब सोच रहा था कि यहाँ से हटा दे। तो मोहम्मद साहब को वहाँ से जाना पड़ा मक्का से मदीना। मक्का से मदीना जाना पड़ा कब? 1622 ईस्वी में वो मक्का से मदीना चले गए। जब मक्का से मदीना जा रहे थे तो इस यात्रा को कहते हैं हिजारत, और यहीं से स्टार्ट हुआ हिजरी संवत, जो अभी चल रहा है हिजरी संवत 1442 41 ऐसे कुछ चल रहा है। तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ, मक्का से मदीना चले गए। उसके बाद 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का मृत्यु हो गया, है ना। अच्छा, अब आगे बताते हैं। मृत्यु हो गया। इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म को मानने वाले को कहते हैं जैसे मुस्लिम। आखिर ये मेन ये है कि मुस्लिम है आखिर कौन? तो मुस्लिम जो 5 पिलर, ये 5 पिलर सूट करता है वही है मुस्लिम। तो वो कौन कौन है? मैं 5 पिलर यहाँ बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए। पहला, एक में आना चाहिए कलमा, है ना। जिनको जो मुस्लिम है, क्या टोपी पहन के और दाढ़ी रखने से मुस्लिम कहलाएंगे? तो ऐसा नहीं है। उनको कलमा आना चाहिए। कोई भी मुस्लिम है उनको कलमा पढ़ने के लिए आना चाहिए। दूसरा है ना, पहला कलमा, 5 टाइम्स नमाज है, 5 एक दिन में 5 वक्त नमाज। तीसरा है रमजान, एक रमजान महीना होता है, उसमें रोज़ा रखना पड़ता है ना, जैसे 29 ठो, कभी कभी 30 ठो भी होता है। चौथा है, अगर आपके पास एप्रोप्रिएट धन है, पैसा है, तो एक बार क्या होना चाहिए? हज यात्रा, है ना। और 5वां है जक़ात। जक़ात कितना? तो 1/40, 1/40%, 1/40, 1 का 40वां भाग, मतलब अगर 100 रुपये में देखेंगे तो 2.5 रुपया पड़ता है। वो भी जक़ात ऐसे कि आप अगर दाहिने हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि अगर एक बिस्किट, एक पैकेट भी दे रहा है किसी को ना, कोई गरीब आदमी को दे रहा है, तो उससे पहले फ़ोटो खिंचाता है, क्योंकि उसको फेसबुक में उसको अपलोड करना हो फोटो को, है ना। ऐसा हो रहा है, ये हालत है। आगे आप देखते हैं कि हुजूर मोहम्मद साहब का, जब मोहम्मद साहब का और भी बताते हैं, एक बेटी थी जिनका नाम थी फातिमा, और उनका दामाद था अली। यहाँ के बाद मोहम्मद साहब के जो मृत्यु हो गए, कब? मैंने बताया
632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इनका अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, है ना, बेटा तो नहीं थे, तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उस उत्तराधिकारी को एप्रोप्रिएट एक वर्ड दिया गया है जिसको कहते हैं खलीफा, है ना। तो पहला खलीफा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। मतलब पहला खलीफा जो है अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। ये 50 साल में ये सब इतना सारे चेंज हो गया, है ना। तो यहाँ पे कुछ ये हो गया लफड़ा लगा ये कि कुछ मुस्लिम जो है कितना परसेंट, तो 15% मुस्लिम, 15% मुस्लिम, मतलब 100 में 15 आदमी और 85 आदमी, 85% मुस्लिम, 15% मुस्लिम कहने लगा मेरा पहला खलीफा कौन है, तो अली है। और 85% मुस्लिम कहने लगा नहीं ठीक है, पहला जो खलीफा अबू बकर है, दूसरा उमर है, तीसरा उस्मान है और चौथा अली है ना। बहुत सारा मुस्लिम, 85% मुस्लिम ऐसा ही करना यही ठीक है। यहाँ बन गया कौन, जो 85% कह रहे थे कि नहीं यही सही सीख है, ये बन गया सुन्नी मुस्लिम, है ना। और ये बन गया शिया। शिया और सुन्नी यहीं से स्टार्ट हुआ, शिया मुस्लिम, है ना। 85% कहने लगा। उसके बाद अली का 2 बेटे थे, एक था हसन और दूसरा थे हुसैन। तो हुसैन, इसके बाद अली का बेटा था, तो अगला खलीफा नंबर था उसी का। तो हुसैन जो थे वो शिया, क्योंकि यहाँ शिया लोगों के हैंड ओवर में थे, लेकिन एक बगदाद में खलीफा था, वो खलीफा कहा, शियाओं से कहा कि हमको हुसैन से बात करना है। तो हुसैन को कहा, तो हुसैन कहते ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बात कर लेंगे। तो हुसैन जब मिलने के लिए जा रहा था बगदाद के खलीफा से, उस खलीफा का नाम था अब्बासी, तो एक करबला नामक जगह है, वहाँ पे उनका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या था, सुन्नी को लगा कि यही मरवाया है और आग भड़कने लगा। और तो शियाओं ने कहा मैं क्या जानता था कि अब्बासी हुसैन का कत्ल कर देंगे, हम नहीं जानते हैं, इसीलिए तो हम मनाते हैं क्या, करबला मनाते हैं, है ना। मुहर्रम जो मनाते हैं, करबला एक जगह था, मुहर्रम मनाते हैं। मुहर्रम में तब मातम मनाते हैं, और वो मुहर्रम त्यौहार था, वही शिया का त्यौहार है ना। मुहर्रम जो मनाते हैं शिया लोग मनाते हैं, और वहीं से स्टार्टिंग हुआ करबला में। अच्छा, यहाँ कुछ हम जगह बोले, पहले जगह सब हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कौन सा जगह कहाँ पे है। अगर ये हम लोग इंडिया मानते हैं, यहाँ जानते हैं हम लोग को, अभी तो पाकिस्तान है यहाँ पे, यहाँ अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे सीरिया है, यहीं पे है ऐसे करके, ऐसे और भी है इधर, यहाँ पे है ये सऊदी अरब है, यहाँ पे कुवैत है, और यहाँ भी और कंट्री है, यहाँ पे दुबई है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पे एक और भी है, जैसे यहाँ मिस्र है, यहाँ पे एक रेड सी है, लाल सागर जिसको कहते हैं, यहाँ पे है मक्का, यहाँ पे है मदीना, और यहाँ पे है क्या, तो करबला। एक और जगह इंपॉर्टेंट है इजराइल में, यहाँ पे है, तो जैसे फिलिस्तीन और इजराइल में अल-अक़सा मस्जिद। तो 4 जगह बहुत मुस्लिम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया इंडिया यहाँ है, इधर है, तो आप जैसे रेड सी से जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको मक्का, यहाँ मदीना, और यहाँ ऐसे बताया सारा। तो हटाते हैं। अब ये देखते हैं, ये तो सारा बता दिए। अब मुस्लिम, इसमें और भी जो जब झगड़ा चल रहा था, काफ़ी झगड़ा चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, दोनों को सुलह करने के लिए, शिया और सुन्नी को सुलह करने के लिए एक नया फिर इन्वेजन हुआ जिसका नाम है सूफ़ी। सूफ़ी ने दोनों से बात किया, पहले तो कोई बात करना ही नहीं चाहता था, सूफ़ी ने दोनों से बात किया, तो बताया कि हम लोग को ना ही पहला खलीफा अली को मानना है, न पहला खलीफा अबू बकर को मानना है। हम लोग तो महबूब अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं, उसको देखना है। ये खलीफा से हम लोग झोलझाप छोड़ते हैं। तो वही तब फिर सुलह हुआ, तब वहाँ से क्या करने लगा, विस्तार होने लगा। तो सबसे पहला जो इंडिया में आया, अब हम लोग वो देखते हैं इंडिया में कैसे कैसे आया। चलिए फिर से इंडिया बनाते हैं। इंडिया में यहाँ देखे होंगे श्रीलंका है, श्रीलंका से यहाँ पे ऐसे, वो तो पहले पूरा इंडिया ऐसे ही था, यहाँ पे था, और अरब यहाँ ऐसे है। तो अरब में एक बहुत बड़ा राजा उस समय हुआ करता था जिसका नाम था अल-हिजाज। अल-हिजाज का हुआ क्या, अल-हिजाज का एक जहाज जा रहा था, कहाँ से, तो
श्रीलंका से जा रहा था, जाते जाते यहाँ एक जगह है सिंध, जो अभी ज़्यादा पाकिस्तान में है, थोड़ा सा गुजरात को टच करता है। यहाँ पे वो जहाज मतलब रुका, इस जगह पे एक दाहिर नाम का राजा हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पे जब रुका तो यहाँ रुका तो वहाँ का जो है ग्रामीण, वहाँ का जो निवासी था गांव वाला, गांव का, और शायद राजा का भी हाथ था, उन्होंने उस जहाज को लूट लिया। खाली जहाज लेके अलीजाज के पास जाना पड़ा। तो अलीजाज पहले तो उसे हर्जाना मांगा, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने लूटे हैं, यहाँ का ग्रामीण लोगों ने लूटा। उन्होंने ये बात कह के इनकार कर दिया। वही तो अल-हिजाज अपना एक सेना था जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में सबसे पहली बार आया था। कब? सबसे पहला मुस्लिम जो अटैक किया था, तो ये 712 ईस्वी में, और 2 ही साल था, 714 ईस्वी में फिर यह रिटर्न हो गया, यहीं पे आया था। 712 ईस्वी में आया था, फिर 714 में रिटर्न हो गया था। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा, तो मैं एक पार्ट देके यहीं छोड़ता हूँ, उसके बाद अगला पार्ट यहाँ से आगे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।